और चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ से यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्या ये मान लिया जाए कि अब मिस्ट्री सुलझ रही और इसी वजह से आसाराम को जमानत नहीं मिल रही थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आसाराम जी के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। देखिए कितने अभी भी आप कहेंगे कि गलत हो रहा है? नहीं, देखिए कितने ऐसे क्रिमिनल हैं। आसाराम बापू पर केवल एक आरोप लगाया गया, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी है या नहीं है। कानूनविद सुब्रमण्यम स्वामी जो देश के जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आसाराम बापू ने कोई गलती नहीं की, कोई निरापराध है, उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उनको जमानत होनी चाहिए। जमानत क्यों नहीं मिल रही थी? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए इसके पीछे एक जो है राजनीतिक बहुत बड़ी साजिश है, और राजनीतिक साजिश के कारण आसाराम बापू को अंदर रख करके रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जहां तक मेरे पास ऐसी खबर है कि कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका हाथ है, जिनका दबाव है सरकार के ऊपर, जहां पर आसाराम बापू का कुछ पैसा लगा हुआ है, और वो जो व्यापारी हैं वो नहीं चाहते कि आसाराम बापू बाहर आए, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए वो सरकार पर दबाव डाल करके रखा होगा कि आसाराम बापू को जमानत ना, वो जमानत होगी ना वो बाहर आएंगे, और उनका पैसा इसी प्रकार से लोग राखी, क्या ये आसाराम बापू उस पैसे को समाज में यूज कर रहे हैं? आप इससे सहमत है? ये बताएं कि जमानत क्यों नहीं मिल रही थी अगर इतने पाक साफ है और सिर्फ आरोप लग रहे हैं उन पर? तो देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी कि अगर बाबा की बात की जाए तो जितने भी आरोप हैं अभी तक आज तक सिद्ध नहीं हुए। लेकिन आपकी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जमानत क्यों नहीं हो रही जब अगर वो बिल्कुल निराधार है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि किसी के पास अगर सबूत नहीं होता, या ये कह दिया जाए कि अगर किसी को जमानत नहीं मिल रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी वो इंसान जो है कहीं ना कहीं कसूरवार हो। आप बताइए, यहाँ पर लोग मर्डर कर अगले दिन बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन अगर आसाराम बापू को जमानत नहीं मिल रही तो शास्त्री जी वाली बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सिद्ध है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। 70 साल का एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी समाज की सेवा करी, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो इतना सब कुछ सोच सकता है, अंदर बैठ के प्लानिंग कर सकता है, किसी को बोल सकता है कि मेरे खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं उनका मर्डर कर दो। नहीं, पर तो आपको नहीं लगता हमें आसाराम बापू को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें गलत है? वो तो पुलिस के सामने ये बात कह रहा है और उसके बाद वो ये कोई भी बता किसी रहा है। के लिए भी कह सकता है। जिसमें कोई बात होती है नवजोत जी, उसी की तो बात होती है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कल तक तो ये कहता था कि मैं बहुत बड़ा बाबा का भक्त हूँ, बाबा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है अपनी भक्ति में, बाबा के प्यार में उसने खुद कर दिया, और अब जब फंस गया तो किसी का नाम तो लेगा ही खुद को बचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन फिर ये भी बताइए ना, इतने बड़े बड़े कसूर करके लोग बाहर घूम रहे हैं, इतनी छोटी सी गलती पे जो कि सबूत भी अभी तक नहीं मिला है। जो वकील उस लड़की का है उसके ऊपर खुद रेप केस चल रहा है, जो लड़की, लेकिन उसके बाद जमानत नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली कमजोर तो है, या यूं कहिए कि बहुत सारे सवालों के अंदर घिरी हुई है। दूसरी चीज, न्यायालय से कोई, पुलिस से चार्जशीटेड है, न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी ने आपके अलावा और राजकुमार जी के अलावा नहीं कहा कि वो बेगुनाह है। बेगुनाह तब होंगे जब न्यायालय से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत बड़ा भारत का एक पक्का बताता है कि वो बेगुनाह है। आज भी उनकी फैन फॉलोइंग वैसी ही है। विद्वान व्यक्ति हैं और एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर हैं, और शास्त्रों के भी आप ज्ञाता हैं। मुझे मालूम है आपकी योग्यता के बारे में, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन एक आप महाभारत का एक उस सूत्र को याद करिए कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अन्य अमर मिक्षन्ति किम आश्चर्य अतः परम। अगर यह सूत्र महाभारत का सिद्ध है, वेद व्यास जी ने कह दिया कि रात दिन लोग मर मर करके स्मशान भूमि की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे बैठे हुए बाहर वो सोचते हैं मैं अमर हूं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसमें अंदर बैठे हुए बापू पर कह रहे हैं कि वो अंदर से मर्डर करवा रहे हैं, बाहर रहे तो भी देश के लिए हानिकारक रहे, अंदर है तो भी देश के लिए हानिकारक। इसका मतलब क्या आप कहना चाहेंगे आसाराम बापू को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है? और अगर इतने बड़े प्लानर हैं, फिर तो सरकार को उनका अपने पास रखना चाहिए, और सरकार को उनसे प्लानिंग करके पाकिस्तान को किसी प्रकार अपने अंदर अधीन करना चाहिए। दोष साबित नहीं हुए हैं, जब हो जाएंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। प्रणाम मैं आज भी कर रहा हूं। नहीं, प्रणाम तो मैं आपको करता हूं, लेकिन अभी आज तक 4 साल इस केस के हो गए, आज तक कोई ऐसा कानून सिद्ध भी नहीं हो सका कि वो किसी प्रकार से दोषी है। अभी केवल आर्गुमेंट चल रहे हैं। अब जब आर्गुमेंट चल रहे हैं तो उनको जमानत तो देनी चाहिए। नहीं, इसमें अभी आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ जिसमें आसाराम बापू ने माना हो कि मैंने हत्या का किसी प्रकार प्रयत्न किया है। दूसरे लोग जैसे उस लड़की ने आरोप लगा दिया, उसी प्रकार से हत्यारे लोग भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। केवल आरोप के कारण उनको अंदर करके रखा हुआ है।
एक व्यक्ति कह रहा हूं उनके कहने से मैंने हत्या किया, एक कन्या ने कहा उन्होंने मेरे साथ आरोप किया। इसके अलावा करोड़ों उनके भक्त हैं जो कह रहे हैं आसाराम बापू निर्दोष हैं। तो अब करोड़ों लोगों की बात मानी जाएगी, केवल 2 व्यक्तियों की बात नहीं, लोगों की बात नहीं ना, बिल्कुल। मुन्ना सिंह जी, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। अब इसमें क्या लग रहा है कि अब आसाराम बापू फंसते नजर आ रहे हैं चक्र में, क्योंकि जिस तरीके से इंटेरोगेशन हो रही है, सीधे सीधे ये पूरा असर अब जो भी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की कार्रवाई, उस पर डालेगा ये पूरा मामला। देखिए, आसाराम बापू ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया। जिसको ईसाई बनाया गया था, जिस हिंदू को, उन्होंने उसकी वापसी कराई हिंदू धर्म में। इसलिए उनके ऊपर तो षड्यंत्र हो ही रहा है, उनको फंसाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और जो कार्तिक पकड़ा गया है, ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इससे आसाराम बापू का कभी कोई संबंध नहीं रहा। अगर इसके पास कोई प्रमाण हो बापू से किसी प्रकार के संबंध का, तब मैं समझता हूं कि पुलिस को इसमें कोई सबूत मिलेगा। लेकिन देखिए, ये जमानत तो इसलिए मिल जाता है कि जब जमानत की अर्जी डाली जाती है उससे पहले कुछ ना कुछ करा दिया मेरा जाता है। सवाल जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी बेल का एप्लीकेशन देने वाले थे, तो उससे पहले ये इसने ये फिर ये मुन्ना जी मैं बोलती हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो मैं किसी की भी अगर भावनाओं को हर्ट कर रही हूँ इस बात को बोल करके, ये छोटी सी बात है। किसी भी बच्चे के साथ बलात्कार होना या किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती होना छोटी बात नहीं है। लेकिन पहली बात ये होना, क्या ऐसा हुआ है, क्या इसका कोई सबूत है? ये कार्तिकेय ही कल तक, मैंने आप ही के चैनल पे बहुत टाइम पहले शो देखा था, ये बाबा को भगवान बोलता था। हमने उन सब बातों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि मैं बाबा का भक्त हूं, मैं आज मेरी शादी हुई तो बाबा की वजह से हुई, मैं जिंदगी में जो भी कुछ हूं बाबा, उन सब बातों को हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि शायद हम करना चाहते, बाबा का इल्जाम इतना बड़ा है, लोगों जानना चाहते सच या गलत क्या। लेकिन आज यही कार्तिकेय अगर बोलता है कि नहीं बाबा जो है, बाबा के कहने पे मैंने मर्डर किया, तो क्या वो दूध पीता बच्चा है कि किसी ने कह दिया गोली हाथ में लो और जाके मार दो तो मार दिया? कोर्ट में मामला है तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल, लेकिन वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोर्ट में अगर कल यही बंदा बदल जाता है और ये कहता है कि नहीं मैं तो पुलिस के दबाव में आकर ऐसा कह रहा था, तब क्या लोगों की प्रतिक्रिया? विक्रम सिंह जी से इसी का जवाब लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब पूछे जो भी प्रश्न करना। जी मुन्ना सिंह साहब, आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मर्डरर किसी के बारे में बता दे कि उसने कहा था मुझे मारने के लिए, केवल उसके कहने से किसी पर हत्या का आरोप थोड़े सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए तो कई कड़ियां जुड़नी चाहिए, साबित होना चाहिए कि हाँ उसने कहा था। लेकिन यहाँ तो सिंह साहब देखिए, अभी तो कोर्ट से सजा मिली नहीं, अभी आरोप साबित हुआ नहीं, लेकिन सिंह साहब पहले ही दोषी मान रहे हैं आसाराम जी को। नहीं, वो दोषी का मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद सारी चीजें साफ होंगी और उस इन्वेस्टिगेशन का कितना असर इस पूरे केस पर पड़ेगा। पुलिस को अधिकार है, इसका जवाब उन्होंने दिया। अगर जब तक पूरा अधिकार है कर रही है तब तक उनको जमानत देनी चाहिए। आप ये देखिए, कन्हैया कुमार जैसा राष्ट्रद्रोही, उसको कोर्ट ने जमानत दे दिया, जिसके खिलाफ पूरा देश है, चाहे कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया, लेकिन पूरा देश उसके खिलाफ, उस जमानत के खिलाफ है। और उस जमानत के खिलाफ अर्जी भी दाखिल की गई कि उसकी जमानत जो है रद्द की जाए। उसके बाद भी उसकी जमानत रद्द नहीं की गई और आसाराम बापू को 4 साल से अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो वही जिसकी तो उम्र भी कोई कारण होगा, कानून से ऊपर तो नहीं है आप लोग ना। नहीं, इसके पीछे राजनीतिक अपना काम कर रहा है, सीधे सीधे आप तो अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिक साजिश केवल राजनीतिक साजिश है। लगातार साजिश हो रही है। कोर्ट तो प्रूफ और सबूत के हिसाब से चलती है, इसका मतलब आप कोर्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन हम तो कन्हैया कुमार से बड़ी कन्हैया की बात ही नहीं, आप पर आसाराम की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए। मुद्दा में इतना ही।